BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। नगर परिषद चुनाव को लेकर के हम पहुंचे हुए हैं सिवान के हकाम यहाँ पे हकाम में, और आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार जो दौरा है प्रियंका चौहान का हो रहा है। तमाम लोगों की जो भीड़ है, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका चौहान जहाँ जहाँ जा रही है स्थानीय लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। कई इलाकों का दौरा करने के बाद से हकाम में अलग अलग गाँव हैं, अलग अलग गाँव में जा रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं और ये लगातार लोगों के पास जा करके अपने पक्ष में मत करने की अपील कर रही हैं, क्योंकि 28 दिसंबर को सिवान शहरी क्षेत्र का चुनाव है और उस दिन वोटिंग होगी। उस दिन लोग जाएंगे, वोट करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं युवाओं की भी भीड़ है, महिलाएं भी हैं और हकाम गांव में जो लोग हैं यहाँ पे वो तमाम लोग इनके साथ हैं। हम बात करेंगे दो चार लोग से कि क्या कुछ कहना है। आप बताइए क्या कहेंगी? प्रियंका चौहान लगातार दौरा कर रही हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? खास करके हकाम में पहुंची है, यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? हम आपको चैनल के स्वागत करते हैं। हकाम में प्रियंका चौहान पर यहाँ पर हम पहले BDC रह चुके हैं पूर्व में। मानिए कि प्रियंका चौहान को बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। मानिए कि हम लोग यहाँ से सब जानता बोल रहे हैं कि जिता कर भेजेंगे। ये जो जितना लाइट देख रहा है सब प्रियंका जी लगाई हुई है। अच्छा, जो सोलर लाइट यहाँ पे सब जी सब प्रियंका लगाई हुई है। अच्छा, सब इन्हीं के द्वारा लगवाया? जी इन्हीं के द्वारा लगाया गया। तो ये रोड का जो मामला है बोली है, सब जनता को आश्वासन दी है कि नहीं हम ये रोड भी बनवाएंगे। जीत के जाते हैं तो पहला माने मेरा यही रहेगा कि रोड का हम बनवाएंगे। सड़क की थोड़ी सी दिक्कत है जी, बहुत दिक्कत है सड़क का। यहाँ माने भरपूर हमको सपोर्ट मिल रहा है जनता से प्रियंका जी का कि नहीं वो एकदम जीतेगी और निश्चित है कि यही जीतेगी, दूसरा कोई नहीं, यही जीतेगी। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, क्या होगा? अब जान लीजिए बड़े बड़े दावा करने से तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सब लोग जनता काम चाहते हैं, काम करने के लिए सब लोग हैं। काम करने वाले प्रियंका जी के पति पहले रह चुके हैं, बबलू चौहान चेयरमैन रह चुके हैं, तो सिवान में बहुत सारा काम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी लग रहा है कि सिवान हो गया, ये भी सब नगर परिषद में मिल गया। पहले तो ये पंचायत में था, तो मानिए कि यहाँ पर हमको लग रहा है कि सिवान जैसा माने हो जाएगा, ये शहर की तरह डेवलप कर जाएगा। जी जी जी। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका चौहान लगातार दौरा कर रही हैं, आज हकाम के आसपास के इलाकों का दौरा कर रही हैं। प्रियंका जी काफ़ी मेहनत कर रही है और पूरे गाँव वासी से मतलब हमारा यही अपील है कि वे लोग इनको भारी बहुमत से जिताए और ये गांव का विकास जरूर करेगी। सबसे वादा की है, एक एक व्यक्ति से वादा की है कि हमको वोट आप दीजिए, हम गांव का विकास करेंगे। क्या चाहते हैं? खास करके हकाम में ये आई हुई हैं, क्या चाहते हैं? अगर चुनाव जीतती हैं तो हकाम में क्या कुछ चाहते हैं कि सबसे पहले वो काम हो? देखिए, हकाम में जो रोड जहाँ नहीं बना है, नाला जहाँ नहीं बना है, विद्यालय का जो व्यवस्था सही नहीं है, उसको बच्चों के लिए विद्यालय में सही व्यवस्था करेगी और जो नाला नाली है इसको अच्छा करेगी। स्वास्थ्य के लिए भी मतलब ध्यान देगी। पूरा विश्वास है कि विश्वास है। चलिए, कुछ लोग और भी यहाँ पे मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि प्रत्याशी तो बहुत आते होंगे, 15 कैंडिडेट लगभग चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर बबलू चौहान की जो पत्नी है प्रियंका चौहान, इनमें क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है? क्या ये लोग जीतेंगे, विकास करेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी इलेक्शन जब नहीं हुआ था, पहले भी हम लोग इन लोगों से बोला हुआ था, गांव के लोग बोले थे, तो इन्होंने लाइट का व्यवस्था यहाँ दोनों टोला तीनों टोला में कर दिया। शादी विवाह या अन्य किसी भी शुभ अवसरों के लिए खुल गया सबसे अलग सबसे खास तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास, बबुनिया रोड, सिवान। एंगेजमेंट, शादी विवाह या अन्य किसी भी फंक्शन पर आपके इंतजार में सज धज कर तैयार। आज ही बुकिंग करें तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास, बबुनिया रोड, सिवान। कॉल करें 9155449900। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8651222211। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु
खान बंगाली। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8442777903। गुरु खान बंगाली। पलक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दिनांक 17 दिसंबर को अलसेफ सऊदी और बीसी ओमान कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू होने जा रहा है। अलग अलग ट्रेड में इंटरव्यू देने के लिए कल सुबह 9 बजे पहुंचे और अच्छी सैलरी पर रोजगार पाए। बीसी ओमान कंपनी आपको फ्री में रिक्वायरमेंट यानी जॉब देगी। आपका एक पैसा नहीं लगेगा। पहुंचे पलक बुद्धा ITI पपोर्ट सिवान। मोबाइल नंबर है 9334841587। दूसरा मोबाइल नंबर है 9128276278। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। उसके पहले लाइट की व्यवस्था नहीं था, और इलेक्शन के पहले की बात है। और ये लोग अभी जो हम लोग से बात हुआ है कि दोनों साइड नाला और ये सड़क को ढलवा कर ले जाने के लिए 1 किलोमीटर का सड़क है, इसको बनवाना। और बाजार समिति जो है, जो यहाँ के लोग विशेष रूप से खेती का काम करते हैं, जैसे सब्जी का उत्पादन होता है इधर, तो इन लोगों के लिए अभी बहुत परेशानी हो रहा है। मार्केट यहाँ टूट गया है, सब्जी मार्केट। उसके जाना फिर नहीं, अभी दरोगा राय में जो ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ पर भी जो वहाँ के कॉलेज का जो व्यवस्था है, कॉलेज का जो स्टाफ है, वो लोग ताला अपना लॉक कर दिया। अभी ये प्रस्ताव हम लोग बबलू चौहान जी से और प्रियंका चौहान जी से रखे हुए हैं कि जो किसानों को, यहाँ के किसानों का जो तकलीफ़ है, जो दिक्कत है, उसके लिए ये बोले हैं कि हम बाजार समिति को इस आसपास के इलाकों में लाने का कोशिश बहुत जल्द अथी करूँगा, बनने का वादा किए हैं। और विकास का काम पूरा करेंगे। ऐसे कि हम पहले भी रह चुके हैं चेयरमैन, अभी वर्तमान में भी उप चेयरमैन हैं, तो विकास करने का माने 100% हम लोग का विश्वास भी है। अब पूरे गांव का इनको समर्थन मिल रहा है, पूरे विकास करेंगे और इसी को लेकर के आप लोग इनका साथ दे रहे हैं। हाँ, आप अपना नाम बता दीजिए। विश्राम प्रसाद सिंह। चलिए, विश्राम प्रसाद सिंह हैं और हकाम गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों को पूरा भरोसा है, जैसे कि सोलर लाइट जो है यहाँ गांव में नहीं था। रात में अगर लोग चलते थे तो जो अंधेरे में चलते थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, तमाम लोगों को दिक्कतें होती थी। तो वो प्रियंका चौहान, बबलू चौहान के द्वारा कराया गया और आज इस गांव में पूरी तरीके से पूरा जो गांव है वो अंधकार का शिकार नहीं, बल्कि बिल्कुल उजाला रहता है। और भी कुछ लोग यहाँ पे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप लोग युवा हैं, क्या वाकई पहले अंधेरा रहता था, जैसे कि लोग बता रहे हैं, आप ही के गाँव के लोग बता रहे हैं, और प्रियंका चौहान, बबलू चौहान के द्वारा लाइटिंग यहाँ पे लगाई गई, सोलर लाइट लगाया गया? जी, पहले तो बहुत मतलब कोई लाइट नहीं था पुल पे कहीं पे भी। और जो रोड है मतलब आज से 25 साल से ऊपर ज़्यादा हो गया। कितने विधायक हुए, कोई नहीं बनाया। कितना एप्लीकेशन दिए हम लोग के, कोई नहीं सुने। ठीक है, तो आए दिन मतलब कोई बच्चे बूढ़े पानी लगता था तो कोई गिर जाता था, हाथ पैर टूटता था सबका। तो बबलू भैया आए थे तो उनसे बोले कि ठीक है हम लाइट के करवा देते हैं, और चुनाव है, चुनाव के बाद रोड का भी काम हो जाएगा। और जहाँ तक स्कूल का बात है तो स्कूल में भी बच्चा सबको अच्छे से खाना वाना मतलब व्यवस्था नहीं है, ना बैठने का कुछ, ना स्कूल में कोई मतलब एजुकेशन में कोई मतलब बात ही नहीं है। मतलब खाली टीचर आते हैं, लो बॉस हो गया, अपने मतलब गपशप, बच्चा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। सभी व्यवस्था को ठीक करने के लिए बबलू चौहान बोले हैं। जी, सब बोले हैं कि और चुनाव बीतता है तो हम खुद मतलब कोशिश करेंगे और बनवाएंगे। इस बार आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि 28 दिसंबर को चुनाव है? तो हम सब लोग गाँव जितने भी हैं लोग सबको बोल रहा है कि बबलू चौहान भैया अच्छे हैं, इन्हीं को मतलब निकाला जाएगा। जो प्रियंका चौहान, उनको निकाला जाएगा। अपना नाम बता दीजिए। विजय कुमार। आप बताइए क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बबलू चौहान अभी मतलब गांव में बहुत कुछ कर दिए हैं, जो इसके पहले ना कोई किया था ना कोई किया है। जैसे सारे पुल पे आप लाइट देख सकते हैं, नाइट में भी आप आइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा कहीं आने जाने। पहले अंधेरा रहता था। हाँ, पहले इसके पहले बहुत अंधेरा रहता था।
मतलब रोड तो टूटा हुआ ही है और उसके बाद अंधेरा भी रहता था तो उसमें दिक्कत होता था लोगों को। अभी थोड़ा सा मतलब दिक्कत उतना नहीं है पहले जितना, लेकिन वादा की है प्रियंका चौहान कि हम जीतेंगे तो रोड का और नाले का जो भी समस्या है, छठ घाट जो भी है वो हम करके देंगे। हाँ, यही सब वादा है। मेरा नाम अरविंद कुमार है। चलिए, अब बिल्कुल ये लोग भरोसा दिलाए हैं कि ये लोग वादा किए हैं कि काम करेंगे, वाकई काम भी होगा क्योंकि बबलू चौहान ने विकास किया भी है। कुछ और भी युवा हैं यहाँ पे गांव के, आ जाइए थोड़े यहाँ आ जाइए। क्या कहना चाहते हैं? प्रियंका चौहान आई हुई यहाँ, लगे बबलू जी चेयरमैन भी रह चुके हैं और जैसा कि गाँव के लोग बता रहे हैं कि पहले पंचायत में था ये गाँव, शहरी क्षेत्र में जुट गया और जुड़ने के साथ ही बबलू चौहान ने यहाँ लाइट लगवा दिया। क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि जो बबलू चौहान जी किए हैं अच्छा किए हैं। और पहले बात कोई भी नहीं, मुखिया जी भी थे, आज तक लाइट भी नहीं लगाए। और हमारे गांव जो है काम सबसे पीछे चला गया है। बबलू भैया से बात भी हुआ है तो बोले थे कि जितना काम है सब हम लोग करवा देंगे। और दूसर का बात जो लाइट है तो जो लगा हुआ है जहाँ बाकी है जहाँ लग जाएगा। और उनसे बात हुआ है, उनसे बात हुआ है, जो भी काम होगा वो हम करेंगे, जो बचा हुआ काम है ना। हाँ, हमारे गांव के मतलब पूरा सपोर्ट है, ये हमको लगता है जो विजयी होंगे। हाँ, चलिए, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गांव के लोग मौजूद हैं और प्रियंका चौहान खुद यहाँ पे डोर टू डोर दौरा कर रही हैं। स्वर्णिमा जी यहाँ पे मौजूद है। स्वर्णिमा जी, लोगों की बातों को आपने सुना कि लाइट नहीं थी, सोलर लाइट बबलू चौहान के द्वारा लगाया गया और भी बहुत सारे वादे किए गए हैं कि जैसे चुनाव हम जीतेंगे काम करवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, वाकई क्या कुछ होने जा रहा है इस बार चुनाव में? क्योंकि इस बार जो है डायरेक्ट जनता चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन या फिर वार्ड पार्षद का चुनाव करेगी। हाँ, तो ये मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि जो पुराना वार्ड ये था नगर परिषद था, नगर परिषद में जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला या संजीदा आदमी था तो वो बबलू चौहान ही थे। तो बबलू चौहान ने शहर का भी काम, जो बड़ा बड़ा जो लाइट वगैरह वाला जो काम करवाया डिवाइडर के इर्द गिर्द, तो उन्होंने ही करवाया था। काम करने में उनका ठीक है। और पुराने समय में जो मैंने ये नगर परिषद का खरीद फरोख्त वाला बहुत चक्कर रहता था उसमें, तो वहाँ पैसे का बंटाधार हो जाता था, योजनाओं का बंटाधार हो जाता था, तो आम तौर पर वहाँ काम नहीं हो पाता है। अब जो परिस्थिति बदली है तो मिनी विधायक जैसा ये मामला रहेगा। पैसा भी आप खर्च कर सकते हैं, अपने मन से योजना आप लागू कर सकते हैं, आपको फिर आपको गिराएगा कोई, उठाएगा कोई, इस तरीके का कोई भय नहीं रहेगा, परिस्थिति नहीं रहेगी, अविश्वास वाली बात नहीं रहेगी। ऐसे समय में काम करने वाला आदमी ही काम करेगा, है ना, लूटने वाला लूटेगा। तो काम करने वाले बबलू चौहान हैं, तो बबलू चौहान का तो आगे पीछे है। हम लोग प्रियंका चौहान जो हमारी उम्मीदवार हैं, जो उनकी पत्नी हैं, तो एक चल रहा है, एक माने परंपरा है इसलिए नाम है। लेकिन प्रियंका चौहान भी बहुत अच्छी शख्सियत हैं, बहुत बढ़िया और जुझारू हैं। आप देख ही रहे हैं कि बहुत से मेहनत कर रही हैं। इस तरह से 15-16 कैंडिडेट में ये वाहिद ये हैं कैंडिडेट हैं जो इस तरीके से मेहनत कर रही हैं। तो हमको तो एकदम विश्वास है, नदी ये सड़क और नाला तो ये सेकेंडरी मामला है, ये होगा ही होगा। काम बहुत है, काम बहुत है। जो उन्होंने कहा बेसिक काम है, स्कूलों को सुसज्जित करना, स्कूलों का निर्माण करना, स्कूलों को व्यवस्थित करना, है ना, उसका कैसे पढ़ाई पठन पाठन, फिर मान लीजिए रोजगार का सवाल है ग्रामीण स्तर पर। फिर जो ये हकाम है, हकाम में एकदम ही खेतीहर जाति के लोगों का प्रधानता है। तो खेतीहर जाति और ये सब्जी माने उत्पादन करने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ी इनके साथ हो गई है कि माने इनके मंडी का जो एक सवाल है, यहाँ से लोग जाते हैं दूसरे कोने पर और वहाँ भी अपमानित होकर आते हैं। वो तो कोई जगह नहीं है, बीच सड़क पर बेचना है, तो मतलब बहुत ही नारकीय स्थिति। का कहना है कि बबलू जी ने वादा किया है कि जैसे चुनाव जीतेंगी प्रियंका जी तो एक बाजार समिति का यहाँ पे वो बनाया जाएगा। एकदम हम लोगों के प्राथमिकता में है। हम भी पहले आते थे तो हमने कहा भी था और ये प्राथमिकता में है कि एक बाजार समिति का सब्जी मंडी के लिए एक निर्माण करने की एकदम ज़रूरत है ना, जहाँ की सब लोग आराम से बैठें, कोई उसका खतरे में ना रहे, अपमान में ना रहे, अपना सौदा बेच कर जाए, रखना है तो रख के जाए।
ये नगर परिषद के एकदम हाथ में रहेगा। लगभग 15 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। अंत में आते आते सीधे आ जाएगी कि किसमें लड़ाई होगी, किस तरह की लड़ाई होगी। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ खास अलग चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि जनता डायरेक्ट इस बार करने जा रही है? और आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ होगा, किन मुद्दों पे लोग वोट करेंगे इस बार? देखिए, ये 2 साल से लगभग नगर परिषद के चुनाव का मामला चल रहा है, तो 2 साल काफ़ी होता है जनता को समझने बूझने में। जनता खुद समझ भी गई कि माने कौन इसमें असली दावेदार है, कौन डम्मी दावेदार। तो डम्मी दावेदारों का माने भरमार है। तो आप समझ ही रहे हैं, पक्ष और विपक्ष रहेगा। 2-3 अरे जनता वोट उसको देती है जो जीतता है, जो पिठियाता है या जो रेस में है। बाद बाकी तो माने कुछ अपना घर उर का वोट उठ लेकर रह जाएगा। इसलिए 2-3 जगह पर ही केवल माने लड़ाई रह जाएगी और जीत हम लोगों की। कुछ लोग सांप्रदायिकता का भी कार्ड खेलना अब शुरू कर दिए हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा। कैसे निपटेंगे उन चीजों से आप? सांप्रदायिकता पर विकास भारी रहेगा, है ना। विकास भारी रहेगा क्योंकि जनता ने 2 साल में सब कार्ड देख लिया, सारा चीज़ देखा। इसलिए जनता अब एक्सपर्ट हो गई है और जनता इस बार जवाब भी देगी। विकास के मुद्दे पर, कामकाज के मुद्दे पर, साफ सुथरे पर्सनालिटी के मुद्दे पर जनता वोट करेगी। दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। सांप्रदायिक होकर क्या करेगी? क्या मंदिर मस्जिद बनाने से क्या लेना देना है? आप मंदिर मस्जिद बनवाते नहीं हो, आप उसका कार्ड खेलते हो और बाद में आप उन्हीं का ज़मीन मंदिर जो हमारे अभी कुछ प्रत्याशी हैं, मंदिरों का ज़मीन उसने कब्जा करके रखा हुआ है। वो सांप्रदायिकता का असली बात बोलता है, क्या बोलेगा, है ना। जनता समझ रही है और जनता के बीच में बात है। विकास के मुद्दे पर इस बार वोट होना है, कामकाज के आधार पर वोट होना है। बिल्कुल, आपने देखा कि स्वर्णिमा जी से बातचीत हुई। अब प्रियंका चौहान यहाँ पे मौजूद है। प्रियंका जी से हम बात करेंगे। प्रियंका जी, आज हकाम में आप आई हुई हैं। हकाम के लोगों का कैसा आपको समर्थन मिला? और लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, आपने सुना भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल को हम स्वागत करते हैं जी। क्या कहना चाहेंगी? हकाम में आप पहुंची हुई हैं, हकाम में एक एक घर में आप जाकर के महिलाओं से मिली, सबसे आशीर्वाद लिया, कैसा यहाँ समर्थन मिला? 45 वार्ड के जनता से हमें ही अपील करेंगे कि हमें वोट दे। हमें हकाम से भी बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है और वो भी लोग सपोर्ट करें। हम काम करेंगे, विकास करेंगे। लोगों का कहना था कि यहाँ पे लाइट नहीं थी, अंधेरे में हम लोग चला करते थे। आपके पति के द्वारा यहाँ पे सोलर लाइट लगवाया गया। तो उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो लोगों की डिमांड है। जो यहाँ पे सब्जी का उत्पादन होता है तो लोग लेकर के बहुत दूर दराज जाते हैं। आप लोगों ने वादा किया है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो यहाँ पे बाजार समिति बनाई जाएगी। जी, हम आए थे पिछले बार जब इलेक्शन रुक गया, उसके पहले आए थे तो लोगों ने बोले थे कि यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था करा दीजिए। कम से कम रोड तो अभी नहीं बन पाएगा, लेकिन लाइट की व्यवस्था कराई। तो लाइट का हम व्यवस्था तुरंत कराएं। और उसके बाद जहाँ भी सब्जी मंडी वाला समस्या है तो इसको हम अगर जीत के आते हैं तो कुछ सोच रहे हैं कि मोड़ पे यहाँ पे व्यवस्था किया जाए। हाँ, किसानों लोग का व्यवस्था किया जाए। और कुछ सड़क की भी समस्या की बात लोग कह रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि प्रियंका चौहान चेयरमैन बनती है तो हकाम गांव में बिल्कुल जो विकास होने चाहिए वो सब कुछ होंगे? एकदम करेंगे। इस रोड को हमको बनाना है तो बनाना है। विकास ही हमारा मुद्दा है जी। हम विकास करेंगे। रोड नाला की समस्या जहाँ भी है हमें इस पे एकदम खड़े उतरेंगे और कहीं भी समस्या हो हम इस पे शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्रियंका जी, लगातार आप इस इलाके में 45 वार्ड है, सीवान शहरी जो क्षेत्र है, सभी जगहों पे जा रही हैं। क्या कुछ समस्या आपको दिखाई दे रही है जो कि आप चुनाव जीतने के बाद आपने सोचा है कि हम अब बढ़ चढ़ करके उससे पूरा करेंगे? यही है, रोड नाला। कहीं पे देहात क्षेत्र जो जुटे हैं इसमें ज़्यादा नाला की समस्या है। हाँ, ज़्यादा नाला की समस्या है। कहीं कहीं है जो रोड है अच्छा, और जो कहीं कहीं बाकी रह गया है उसको हम पूरा करेंगे, विकास करेंगे उस पर। एक महिला आप हैं, ऐसे में महिलाओं के लिए कुछ आपने विशेष करके सोचा है कि महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगी? महिलाओं को रोजगार देने हेतु या फिर और भी उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए? हाँ, महिलाओं लोग को और जो भी बेटियां हैं उन लोगों को रोजगार देंगे हम जी। क्या अपील करेंगी अपने क्षेत्र की तमाम जनता से? क्या चुनाव चिन्ह है और क्या कुछ अपील होगी आपकी? जी, 45 वार्ड के जनता से ही हम अपील करते हैं कि हमको प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह 6 नंबर पे है, हमें भारी बहुमत से जिताएं। हम विकास करेंगे, विकास ही हमारा मुद्दा है। और प्रणाम और
प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका चौहान थी बबलू चौहान की जो पत्नी है, चेयरमैन के उम्मीदवार है हकाम गांव में। तमाम लोगों से बातचीत हुई है। 28 दिसंबर को चुनाव है और ऐसे में देखना होगा कि किस मुद्दे पे जनता किसे अध्यक्ष चुनकर नगर परिषद में भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। बीएमपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है, डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BMP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।